सरकारी फार्म से सीड लिया, धीरे धीरे उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फार्मर को देना स्टार्ट किया, उसमें क्वालिटी मेंटेन करते हुए। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ रही है, उनके लिए रॉ मटेरियल भी तैयार करना होता है, तो रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए धीरे धीरे सीड पे डिपेंड करना होता है। कितने क्षेत्रफल में आप खेती कर रहे हैं? अभी लगभग 150 एकड़ में हम कर रहे हैं। जो आलू जो तैयार सीड बनता है, क्वालिटी सीड तैयार होता है, वो टिश्यू कल्चर के द्वारा ही तैयार हो सकता है। तो जीरो मटेरियल है ये, यहाँ से एक आलू के बीज की शुरुआत होती है। लगभग 35 से 40 वैरायटी पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास मैक्सिमम रेड में है ज़्यादा वैराइटीज है। वैसे भी महिलाओं को प्रॉब्लम चली हुई है, कमजोरी बहुत है, उसके लिए अगर महिलाएं सबसे पहले इसको खाएं तो बढ़िया रहेगा उसके लिए। लैंड लीज हो गई, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लेबर हो गई, सारा खर्चा निकाल के मतलब 1 से 1.5 करोड़ बच जाता है पर ईयर का। हरियाणा के एक किसान बलविंदर सिंह, जिनका सपना था शिक्षक बनने का, उन्होंने पढ़ाई की, बीएड किया। बीएड के बाद वो एक निजी स्कूल में शिक्षक बन भी गए, लेकिन उसके बाद में हॉर्टिकल्चर विभाग में कुछ नौकरियां निकली और जैसे सबका एक सपना होता है किसी सरकारी विभाग में लग जाए, तो वहाँ पर वो चले गए। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनकी वो नौकरी थी, वहाँ पर लगभग 9 साल उन्होंने नौकरी की, लेकिन बाद में उस नौकरी को भी छोड़ दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट पर वो काम कर रहे थे उसको छोड़ दिया और उसके बाद में वो आलू की खेती करने लगे। अब वो लगभग 150 एकड़ में आलू का बीज तैयार करते हैं और उनके तैयार हुआ ये बीज है, ये देश के विभिन्न राज्यों तक जाता है। टिश्यू कल्चर लैब भी है अपनी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बलविंदर जी से, जो इस समय आज हमारे साथ में है। बलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल। नमस्कार सभी को, मेरा नाम बलविंदर सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से, गांव शेरगढ़ से बिलोंग करता हूं। बेसिकली मैं किसान हूं। किसान से पहले शिक्षक। शिक्षक से पहले बीएड करने के बाद फिर धीरे धीरे ये टेक्निकली लाइन में आगे, बायोलॉजी वाली में। अपनी यात्रा बताएं। आप शिक्षक बनना चाहते थे, बन भी गए, आप भले प्राइवेट स्कूल्स में ही थे, लेकिन उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आना खेती में। वो कहते हैं कि भगवान जहाँ भेजना चाहे ना, उसकी रजा में रहना पसंद करते हैं, तो इसी हिसाब से फिर मेरे को लाइन ही चेंज करनी पड़ेगी अपनी सारी। क्या रही आपकी यात्रा, बता दें बीएड के बाद की? पर बीएड करने के बाद स्कूल में थोड़ा 1-2 साल टीचिंग की। टीचिंग करने के बाद कोई डिपार्टमेंट में एक छोटी मोटी पोस्ट खाली थी, अप्लाई कर दिया, वहाँ पे अप्लाई अपना करने के बाद अपना हो गया था कुछ। हॉर्टिकल्चर विभाग में जी। तो उस विभाग में कितने साल काम किया आपने? लगभग 9-10 साल मैंने काम किया यहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे टिश्यू कल्चर में। उचानी के अंदर छोटी सी लैब हुआ करती थी एक, वहाँ पे हम पहले सबसे पहले बनाना तैयार करते थे। उसके बाद स्ट्रॉबेरी तैयार की। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सपोजर होता गया पोटैटो का। सबसे पहले स्टार्ट किया 2008-9 में पोटैटो स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट में। उसके बाद धीरे धीरे पोटैटो में ही हाथ बढ़ता चला गया, ये रहा। उसके बाद फिर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के उस काम को छोड़ना और खेती में आ जाना। देखिए, किसानों को जो बीज उच्च गुणवत्ता का बीज था वो नहीं मिल पाता था। सरकारी फार्म से भी लिमिटेड ही सीड प्राप्त होता है, लेकिन इतना नहीं मिल पाता था किसानों को। तो वहाँ से 2017 में जॉब छोड़ने के बाद सीधा अपने स्टार्टिंग फार्मिंग से स्टार्ट किया धीरे धीरे। मतलब कि सरकारी फार्म से सीड लिया, धीरे धीरे उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फार्मर को देना स्टार्ट किया, उसमें क्वालिटी मेंटेन करते हुए। क्वालिटी मेंटेन करते जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, तो फार्मर ने उसका जो व्यू रहा फार्मर्स का बड़ा अच्छा लगा। क्वालिटी हमेशा मैटर करती है सीड के अंदर। तो वो फार्मर जो पुराने जुड़े हुए थे, जुड़ते चले गए, कारवां से कारवां बनता चला गया, बढ़ता चला गया, ये रहा। क्या पहले से अपनी खेती की ज़मीन थी जहाँ पर ये काम आपने शुरू किया? घर पे लगभग 10-12 एकड़ हमारे अपने खुद के हैं। अपने दादाजी खेती किया करते थे, फादर साहब ने भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं था पहले। अब जैसे जैसे प्रगति हो रही है, आलू का एरिया बढ़ता जा रहा है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ रही है, उनके लिए रॉ मटेरियल भी तैयार करना होता है। तो रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए धीरे धीरे सीड पे डिपेंड करना। अगर सीड में क्वालिटी है तो तभी रॉ मटेरियल तैयार हो पाएगा। अभी कुल कितने क्षेत्रफल में आप खेती कर रहे हैं? अभी लगभग 150 एकड़ में हम कर रहे हैं सीड। ये 150 एकड़ जो ज़मीन है, क्या लीज पे ली हुई है? ये सर सारा कुछ हमारा लीज पे है। 60 एकड़ के आसपास तो हम परमानेंट लीज पे रखी है, मतलब पर ईयर के हिसाब से। कुछ फार्मर से जैसे बायबैक करना है, उनको सीड दे दिया, उससे बायबैक प्राइस के हिसाब से बायबैक भी किया हमने। हाँ जी। क्या है पूरा मॉडल? ये जो आप का हम देख रहे हैं टिश्यू कल्चर लैब के कुछ फोटोज देख रहे हैं, तो क्या है ये पूरा मॉडल, बताएंगे? देखिए, बेसिकली जो आलू जो तैयार सीड बनता है, क्वालिटी सीड तैयार होता है, वो टिश्यू कल्चर के द्वारा ही तैयार हो सकता है। टिश्यू कल्चर में हम CPRI से एक मदर प्लांट लेके आते हैं। मदर प्लांट को हम जैसे देख रहे हो पीछे लैब का है सीन, ये लैब में तैयार होता है सारा। ये टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है बेसिकली। टेक्निक से हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको प्लांट को तैयार करते हैं लैब के अंदर, क्योंकि आलू जो है सर्दी की क्रॉप है। अब पूरी गर्मी हम टिश्यू तैयार करेंगे लैब के अंदर, लैब से हम निकालेंगे फिर इस फॉर्म। हार्डनिंग प्रोसेस है। हार्डनिंग प्रोसेस करने के बाद प्लांट हमारा बिल्कुल स्टैंड कर जाएगा। जैसे बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है ना, उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, शीशे में रखते हैं, धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है। उसी हिसाब से टिश्यू कल्चर टेक्निक है। बोतल से हम प्लांट तैयार करके बाहर निकालते हैं सितंबर-अक्टूबर में। वही प्लांट फिर हम हार्डनिंग करके नेट हाउस में लगाते हैं। नेट हाउस में लगाने के बाद जो ट्यूबर हमारा बनता है वो इस शेप में आता है, ये साइज होता है उसका।
ये जो बिल्कुल छोटे दिख रहे हैं जीरो जीरो मटेरियल है ये। यहाँ से एक आलू के बीज की शुरुआत होती है। यहाँ से शुरुआत करने के बाद इसको हम फिर ओपन फील्ड में लगाते हैं, अपने जैसे हमने 60 एकड़ में बताया था या 150 एकड़ में हम कर रहे हैं। धीरे धीरे उसको लगा के उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2-3 साल के लिए। जनरेशन अगर 2 साल 3 साल मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके वो किसान के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद किसान उसको अपने फील्ड पे लगाता है। किसान फील्ड में लगाने के बाद फिर रॉ मटेरियल जो मंडी में भेजना है या जो मार्केट में भेजना है या जो जो घर तक अपने पहुँच होती है वो किसान के द्वारा होती है। किसान उसको आगे हमारे से अच्छा सीड प्राप्त करके मल्टीप्लाई करके फिर धीरे धीरे उसको मार्केट में बेचना स्टार्ट करता है। अभी कुल कितनी वैरायटी है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं? लगभग 35 से 40 वैरायटी पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास मैक्सिमम रेड में है ज़्यादा वैराइटीज। ये पर्पल आप देख रहे हो, पर्पल कलर का आलू आ गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने, हाँ ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये हमारा के जामुनिया कुफरी जामुनिया के नाम से कुफरी रिलीज हुआ है। मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ आपको। जी। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल ICR में दिल्ली में जाके पूरी कंट्री को डेडिकेट किया है। ये 3-4 वैरायटी, कुफरी भास्कर था इसमें, कुफरी चिक्सोना 5 है, अपना ये जो कुफरी जामुनिया हो गया। ये हाई न्यूट्रिशन वैल्यू पोटैटो है, ये नॉर्मल आलू नहीं है ये। इसमें क्या है, आयरन जिंक बहुत ज़्यादा है। आजकल क्या है कि बच्चे जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, चाउमीन बर्गर ये सारा हो गया। उसको अगर देखते हुए बच्चों को ये खिलाया जाए, चाहे उसमें आप मान के चलो कि पराठे के तौर पर लगा लो, टिक्की बना लो, इसकी चाट बना लो, रायता भी, रायता जैसे करते हैं कद्दूकस करके उसमें डाल सकते हैं इसको। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हाई है, जितना इसके आयरन जिंक है वो सीधा हमारी बॉडी में जाएगा। जैसे भी महिलाओं को प्रॉब्लम चली हुई है, कमजोरी बहुत है, उसके लिए अगर महिलाएं सबसे पहले इसको खाएं तो बढ़िया रहेगा उसके लिए। इसमें तो ये दिखने में बिल्कुल चुकंदर जैसा कह सकते हैं। चुकंदर पता है इसमें सर, चुकंदर 12 महीने नहीं हो सकती। आलू क्या है कि हम प्रोडक्शन करके 12 महीने कोल्ड स्टोर में सेव कर सकते हैं इसको। उसके जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू है धीरे धीरे हम इसको अपने फूड में लेते हैं, सीधा से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी में जाएगा सीधा। तो अभी 150 एकड़ में जो ये आप काम कर रहे हो, ये जो 35 से 40 वैरायटी है, इन सारी वैरायटी पे आप टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे हैं या इनमें से कुछ के ऊपर? नहीं सर, कुछ जैसे डिपार्टमेंट से सीड ले लिया हमने, ब्रीडर ले लिया, फाउंडेशन ले लिया, सर्टिफाइड ले लिया, उसको आगे मल्टीप्लाई कर लिया। कुछ हम खुद अपना तैयार करते हैं जो पॉसिबल नहीं है कि वैरायटी मिल पाए। जैसे कुफरी चिप्सोना 5 हो गया, ये हमारे पास लाइसेंस में है जी। ये लगभग 7 लाख रुपए का लाइसेंस हमने 2 बंदों ने मिलकर लिया है, 2 पार्टी ने काव्या के साथ मिलकर लिया है। उसको जैसे प्रोसेसिंग की वैरायटी है, वो हाइल्ड वैरायटी है, उसको हम आगे मल्टीप्लाई करके फार्मर्स को इंडस्ट्री तक पहुंच करेंगे उसकी, फार्मर के थ्रू। अच्छा ये बताइए, इस 150 एकड़ से कितना सालाना बीज कितना तैयार कर रहे हैं? लगभग 15,000 पैकेट हमारा तैयार हो जाता है। एक पैकेट 50 किलो? हाँ 50 किलो का करते हैं। उसके अलावा जैसे हम 50 किलो का तैयार करके, जैसे फार्मर को जैसे बुकिंग के हिसाब से चलता है सारा ये। फार्मर अपना फील्ड विजिट करता है, जिसको फार्मर को जो वैरायटी चाहिए होती है वो फार्मर अपना देख के, अपनी क्वालिटी देख के अपना सीड बुक करा लेता है। जब हार्वेस्टिंग होती है तो हम फार्मर को डिस्पैच करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कहाँ कहाँ जाता है, आप क्या तैयार हुआ ये बीज? अभी उड़ीसा गया था 3 साल पहले, उड़ीसा गवर्नमेंट को दिया था, FPOs को दिया है, कर्नाटका भी गया है, वेस्ट बंगाल गया है, सबसे ज़्यादा गुजरात गया है। उसके बाद सबसे बड़ा जो क्षेत्र है यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, जहाँ हमारा मैक्सिमम मिनी ट्यूबर जाता है जो हम नेट हाउस में तैयार करते हैं। उसके अलावा पंजाब सबसे बड़ा स्टेट है, पंजाब से फार्मर हमारे पास सीड लेने के लिए आते हैं। हर जगह सीड जाता है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो ये बताएं कि अब अगर इस पूरे उत्पादन की बात करें, लगभग कितना टर्नओवर पहुंच गया होगा आपकी कंपनी का, इतना तैयार जो आप कर रहे हैं? टर्नओवर अगर देखा जाए तो वैसे तो बताना ना चाहिए जी ये टर्नओवर, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा है आलू के अंदर ना। लैंड लीज हो गई, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लेबर हो गई, सारा खर्चा निकाल के मतलब 1 से 1.5 करोड़ बच जाता है पर ईयर का। अभी स्टार्टिंग में ये हमारा स्टार्टअप है। 1 से 1.5 करोड़ भी बच रहा है और दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। बिल्कुल, कम से कम रोजगार के मामले में अगर देखा जाए तो कम से कम 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उसमें लेबर लगा लो, अपना स्टाफ लगा लो, फील्ड स्टाफ हो गया, अपने मैनेजर हो गए, ऑपरेशन जो कर देखते हैं सारा वो हो गया फील्ड पे। अब लगता होगा नौकरी में रहते तो इतना ना बचता। नहीं, नौकरी में तो एक तो फाउंडेशन है, नौकरी में अपना खुला है, खेतों में रहते हैं, ज़िंदगी बढ़िया जीते हैं, खुद का प्रोडक्शन है, खुद का अपना उत्पादन सारा करके। फार्मर संतुष्ट होना चाहिए सबसे पहले तो। सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मर संतुष्ट होना चाहिए। अगर आपके सीड के अंदर क्वालिटी है, फार्मर उसको पड़ोसी भी देख के कहेगा कि हाँ यार मेरे को भी दिलवा के लेके आ वहाँ से। तो ये चलता है। अच्छा ये बताइएगा कि जब शुरुआत की थी तब कितने क्षेत्रफल में लगा था, कितने एरिया से शुरू किया था? लगभग 5 से 6 एकड़ से स्टार्ट किया था हमने। 5 एकड़ से बढ़ते बढ़ते 150 एकड़ पहुंच गए। डिमांड इतनी बढ़ती चलेगी, फार्मर ऑटोमेटिक, फार्मर जैसे किसी के पड़ोस में कोई लेके गया गांव से, उसे पड़ोसी ने देखा कि हाँ उसमें क्वालिटी है यार, बोले कहाँ से लेके आया, बोले वहाँ से लेके आया, तो देखा देखी में एक्सपोजर बढ़ता चला गया ये। तो आप यहाँ पर इस समय बलविंदर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा के बारे में यहाँ पे बताया है। बलविंदर जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कोई किसान आपसे जुड़ना चाहे, संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? अपना कोई पता आप उन्हें बताएंगे? बेसिकली मेरा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र से काफ़ी फार्मर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लोकल मेरे आसपास के गाँवों से या सीड लेके जाते हैं। मेरा एड्रेस है यहाँ अपना करनाल के पास, ब्लॉक इंद्री में पड़ता है, गांव संगोही है, संगोहा, दोनों इकट्ठे गांव हैं।
प्रोडक्शन हमारा यहीं पे है सारा। नंबर आप मैं बोल देता हूँ अपना 97 297 04 856 97297 04856। कोई किसान भाई अगर मिलना चाहता है, सीड लेना चाहता है, कभी भी आप फ़ोन पे संपर्क कर सकता है। 24 घंटे हमारा फ़ोन ओपन रहता है। वर्तमान में कितने किसान जुड़े हैं? वर्तमान में लगभग मान के चलो कि 2000 से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं उनका। बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने यहाँ पर आज सुना बलविंदर सिंह को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सिर्फ 5 एकड़ से उनकी ये खेती की यात्रा शुरू हुई थी और आज वो 150 एकड़ तक पहुँच चुकी है। 150 एकड़ में वो आलू की खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीज के लिए। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।